हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 31 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने वाली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी हाल ही में अपने राज्य के अंदर जो है 800 किलोमीटर सड़क को जो है हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। ठीक है। अच्छा, बात है यूपी की, तो आपको पता होगा कि यूपी की जो कैपिटल है उसका नाम है लखनऊ, जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। ओके। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, याद रहेगा। इसके साथ ही यूपी के अंदर जो है अभी हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति पोर्टल और प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। क्लियर। यूपी के अंदर प्रवासन आयोग की भी स्थापना हुई थी, याद रहेगा। प्रवासन आयोग की स्थापना जो है वो यूपी के अंदर हुई थी। ठीक है। एक है जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला जो है पहला राज्य बना था यूपी, याद रहेगा। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना था यूपी। इसके साथ ही वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था यूपी। ठीक है। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है वो यूपी के कुशीनगर में बनेगी, याद रहेगा। इसके साथ ही देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी वो भी जो है यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनेगी। इसके साथ ही देश का पहला जो है वो हाथी अस्पताल, ठीक है, याद रखना, देश का पहला हाथी अस्पताल जो है वो भी यूपी के मथुरा में बनेगा। ठीक है। और एक और है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए नीति आयोग की जो अभी हाल ही में महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी हुई थी, उसमें टॉप पर रहा था यूपी का चंदौली जिला, याद रहेगा। यूपी का जो चंदौली जिला है वो नीति आयोग की महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में टॉप पर रहा था। क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17.7 करोड़ डॉलर। ठीक है। याद रखना कि एडीबी ने जो है अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य मार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जो है अभी हाल ही में 17.7 करोड़ डॉलर की जो है वो ऋण की जो है वो मंजूरी दे दी है। ठीक है। अब बात करें एडीबी की, तो इसका जो स्थापना है वो हुआ है 1966 के अंदर। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ पे है? तो वो फिलीपींस में है। ठीक है। और टोटल जो इसके मेंबर कंट्री हैं वो है 68, याद रखना 68 जो है वो एडीबी के टोटल मेंबर कंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ओके। तो आपको याद रखना है कि भारत देश के अंदर जो है इस बार S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए जो है देश की जीडीपी विकास दर को जो है 5% तक घटने का अनुमान लगाया है। ओके। करंट जीडीपी की बात करें तो जितनी भी एजेंसियों के द्वारा इस बार फोरकास्ट की गई हैं उसको भी है जो एक बार आप देख लीजिए। देखिए, एक फिच रेटिंग एजेंसी है जिसने इस बार जो है जीडीपी विकास दर को 0.8% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है। इसके साथ ही आईएमएफ ने 1.9%, ठीक है, याद रखना, आईएमएफ ने जो है 1.9% जो है इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी के विकास को जो है रहने का अनुमान लगाया है। ओके। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% तक जो है विकास दर के रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है। और एक है नामुरा, ये वैश्विक रेटिंग एजेंसी जिसने कि 0.4% तक जो है इस बार इस वित्तीय वर्ष में भारत के जीडीपी विकास दर को रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी है मूडीज। ठीक है। तो इसने जो है चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंदर भारत के जीडीपी विकास दर को जो है 0 पर गिरा दिया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज है इसने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंदर भारत की जीडीपी विकास दर को जो है वो 0 पर गिरा दिया था। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए ने किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र बत्रा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी हाल ही में जो है नरेंद्र बत्रा को जो है ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया है। ठीक है।
आपको बता दें इनके बारे में कि ये जो नरेंद्र बत्रा हैं, इससे पहले जो है वो 2014 से 2016 तक, ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। और साथ ही 2003 से 2013 तक जो है ये एशियाई हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष रहे थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें। देखिए, रूस जो है वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज़ी से जो है आधुनिकीकरण कर रहा है। ठीक है, और बात करें स्टेल्थ बॉम्बर की, तो इसके बारे में आपको बता दें, यह जो बॉम्बर विमान है ये सुखोई SU-57, याद रखना SU-57, ठीक है। तो सुखोई SU-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ठीक है, बात करें रसिया की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को। करेंसी यहाँ चलती है रूबल, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और ये जो रूस है इसकी जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं ड्यूमा, याद रहेगा। ड्यूमा जो है वो रूस की पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, अच्छा, अभी हाल ही में जो है रसिया और भी कारणों से चर्चा में रहा है। देखिए, इसने जो है इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु के अध्ययन के लिए जो है आर्कटिक एम नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। ठीक है, याद रहेगा। इसके साथ ही दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रसिया ने बनाया था, और इसका नाम था एकाडेमिक लोगोनुसिन, याद रहेगा। एकाडेमिक लोगोनुसिन जो है वो दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, जिसे कि रसिया ने बनाया था। ओके, इसके साथ ही विश्व का पहला हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल जिसका नाम अवनगार्ड है, इसे भी रूस ने अपनी सेना में शामिल किया है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 28 मई। ठीक है, तो आपको बता दें कि प्रतिवर्ष जो है ये दिवस भूख और गरीबी की समस्याओं के अस्थायी समाधान के उद्देश्य से जो है ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 28 मई को जो है पूरे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्योति कुमारी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है ज्योति कुमारी को मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। अपने जो है इन्होंने बीमार फादर को गुड़गांव से लेकर दरभंगा तक, ठीक है, 1200 किलोमीटर की दूरी को जो है इन्होंने साइकिल से तय की थी। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में काफ़ी जो है बनी रही थी। ओके, तो ज्योति कुमारी को जो है अभी हाल ही में मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंस्टेंट ई पैन सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने अभी हाल ही में इंस्टेंट ई पैन सुविधा को लॉन्च किया है। ठीक है, ये इंस्टेंट ई पैन सुविधा है क्या? तो जैसे आपका मोबाइल नंबर अगर आपकी आधार से लिंक्ड है तो आप जो है इंस्टेंट ई पैन ले सकते हैं। ई पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो आपको जो है पैन नंबर तुरंत मिल जाएगा, और वो भी मुफ्त में, और ये पूरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल पेपरलेस है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोस्टारिका। ठीक है, याद रखना है आपको कि कोस्टारिका के अंदर जो है अभी हाल ही में ये समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें, जो कोस्टारिका है ये देश, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले एक और देश है जिसने पिछले साल ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी, इसका नाम था इक्वाडोर। ठीक है, याद रहेगा, इक्वाडोर ने भी जो है पिछले साल ही ये समलैंगिक विवाह को जो है कानूनी मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 29 मई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जो है 29 मई को जो है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ दिवस मनाया गया है। ठीक है, अच्छा, 29 मई को जो है एक और डे मनाते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग जो है वो भी 29 मई को ही मनाया जाता है, और इस बार जो इसकी थीम रही है उसका नाम है वीमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ओके, अच्छा, ये जो 30 मई है इसके बारे में आपको बता दें कि 30 मई को जो है हर साल गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में फीफा के साथ मिलकर सेफ होम अभियान किसने लॉन्च किया है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए WHO। तो आपको याद रखना है कि WHO ने जो है अभी हाल ही में फीफा के साथ मिलकर सेफ होम अभियान को लॉन्च किया है। ये बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, ठीक है। याद रखना जो सेफ होम अभियान है वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। क्लियर। जब से लॉकडाउन हुआ है तो इस एक जो है डाटा सामने आया है कि घरेलू हिंसा की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, और अभी एक रिपोर्ट के अनुसार 3 में से 1 महिला जो है वो घरेलू हिंसा की शिकार है। ओके। तो ये जो सेफ होम अभियान है इसके अंतर्गत होगा क्या कि जितने भी घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो है मामले दर्ज होंगे तो उसके ऊपर जो है मतलब कि बहुत सारे छानबीन किए जाएंगे और उस पर रिसर्च किया जाएगा, ठीक है। तो बात करें WHO की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 7 अप्रैल 1948, ठीक है। 1948 के अंदर जो है वो WHO का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और ये 7 अप्रैल है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को जो है पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ओके। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर। बात करें फीफा की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 1904। याद रखना 1904 में जो है फीफा इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके। और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटेनियो। क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में विप्रो का नया MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थियरी टेलापोर्ट, ठीक है। तो याद रखना कि थियरी टेलापोर्ट को जो अभी हाल ही में विप्रो का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। और बात करें विप्रो की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 1945। याद रखना कि 1945 के अंदर जो है विप्रो स्टैब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुरैश अब्दुल करीम, ठीक है। तो आपको बता दें कि कुरैश अब्दुल करीम को जो है अभी हाल ही में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार मिला है, ठीक है। इनके बारे में आपको बता दें कि जो कुरैश अब्दुल करीम है ये महिलाओं को वायरस से बचाने वाले ट्रॉपिक जोन की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीका की एक HIV शोधकर्ता है ये, ठीक है। और ये जो क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार है इसके बारे में आपको बता दें कि विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है। क्लियर। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स जो है वो रेगुलर रीड करती हूँ। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का ये कहना है कि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स और पॉइंट्स बताती हूँ उसे अलग से जो है साइड में नोट करके बताऊँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी वर्किंग प्लेस पर नहीं हूँ और लॉकडाउन की जो कंडीशन है इसकी वजह से अभी घर पे रहना पड़ रहा है। तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो है आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग जो है कोऑपरेट कीजिए और बहुत जल्दी जो है आपको आपके अनुसार ही जो है चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की क्विज़ की तरफ। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि दुनिया की जो है सबसे गर्म और सबसे बड़ी शील्ड वैल्कनो की खोज कहाँ पे की गई है? तो इसका आंसर था अमेरिका के हवाई में, ठीक है। तो आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य के अंदर जो है श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत हुई है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, हाल ही में जो है किस राज्य के अंदर श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत हुई है? तो आप अपना आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है उसे यही समाप्त करते हैं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।